Hello everyone. Okay, let's start with molecular tools of genetic engineering. इस वीडियो में अभी हम लोग यूनिट 2 के अंतर्गत उसके अंडर में जो कुछ पॉइंट्स है लाइक स्टडी ऑफ क्लोनिंग वेक्टर्स, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंड डीएनए लाइगेज जो है, इस पॉइंट को जो है हम लोग कंप्लीट करेंगे। लास्ट वीडियो में आपने देखा था कि जेनेटिक इंजीनियरिंग होती क्या है और रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी होती क्या है। ठीक है, अभी जो है हम लोग जेनेटिक इंजीनियरिंग में जो इन्वॉल्व जो मॉलिक्यूलर टूल्स हैं, है ना, उनको हम लोग देखेंगे, क्योंकि हमको पता है कि हम लोगों को जो है डीएनए के ऊपर काम करना है। ठीक है, जेनेटिक मटेरियल्स के ऊपर में काम करना है, तो जो हमारे टूल्स होंगे वो भी मॉलिक्यूलर लेवल में होंगे, बहुत ही छोटे होंगे, है ना। तो उनमें ही कई सारे टूल्स हैं, जैसे कि एक इंजीनियर के पास में अगर उसको ब्रिज बनाना है या फिर पुल बनाना है या रेल की पटरियाँ सजानी है या फिर कुछ भी करना है, तो उसके लिए एक यानी कि वेल सेटल्ड प्लान होता है कि उसको कैसे बनाएंगे। वैसे ही जेनेटिक मटेरियल्स के साथ में जब भी हम लोग कुछ यानी कि मैनिपुलेशन करते हैं उसमें, तो वहाँ पे भी कई सारे टूल्स हैं, उनकी हमें रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो सबसे पहला जो टूल है उसमें वो है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। इसके ऊपर शॉर्ट नोट्स भी आते हैं इन। ठीक है, तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो होता है वो क्या होता है, वो एक डीएनए कटिंग एंजाइम होता है। ठीक है, वो एक डीएनए कटिंग एंजाइम होता है। मतलब कि जो डीएनए का जो अगर हम लोग सीक्वेंसिंग देखते हैं, है ना, तो अगर हमको एक पर्टिकुलर एरिया चाहिए उस पर्टिकुलर डीएनए से, तो हम लोग रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से उसे क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ये जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है, ये ना एक प्रकार का एंजाइम है, और जो कि सबसे पहले मिला था हमें ई कोलाई में। ठीक है, इसमें क्या प्रॉपर्टी रहती है, ये जो है कट कर सकता है या स्प्लिट कर सकता है डीएनए को एक स्पेसिफिक एरिया से। ठीक है, स्पेसिफिक साइट से। ठीक है, ये कब मिला था, ये जो है ई कोलाई में मिला था जब ये रिस्ट्रिक्ट कर रहा था बैक्टीरियोफेजेस को, है ना। क्या कर रहा था, बैक्टीरियोफेजेस क्या होते हैं इनको हम लोग अभी बाद में देखेंगे। ठीक है, इसी पार्ट्स में आएंगे कि ई कोलाई जो था रिस्ट्रिक्ट कर रहा था, रोक रहा था बैक्टीरियोफेजेस के रेप्लिकेशन को बाय कटिंग द वायरल डीएनए। ठीक है, डीएनए को काट कर उसके रेप्लिकेशन को रोक रहा था, तो वहाँ से हमें ये पता चला। ठीक है, पर ये काटता कैसे है डीएनए को, तो ये काटता कुछ इस तरीके से है कि ये उसमें मिथाइल ग्रुप जो है ना, वो उसको ऐड कर देता है, जिससे जो है वायरल रेप्लिकेशन जो है वो रुक जाता है, जिसके कारण ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम या फिर रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के तौर पे, क्योंकि ये न्यूक्लियस के अंदर में मिल रहा था इसलिए एंडोन्यूक्लियस इसे कहा जाता है। और ये जो है हमें बैक्टीरिया से मिलता है। ठीक है, और बहुत डिफरेंट टाइप के रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस अब मार्केट में अवेलेबल हैं। ठीक है, और इसके बिना, ठीक है, हम लोग जो है बायोटेक्नोलॉजी को इमेजिन भी नहीं कर सकते, क्योंकि जो भी हमें वेरिएशन करना है उसमें हमें काट छाँट करनी ही होगी, और उसके लिए जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है ये बहुत ही नेसेसरी थिंग है। ठीक है, इनका जो नॉमेनक्लेचर होता है वो हम लोग इसमें देख लेते हैं, जैसे कि ये जो है ई कोलाई। ठीक है, ये जो है एक रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का नाम है। ठीक है, तो इसमें जो है इसका नॉमेनक्लेचर कुछ इस तरीके से हुआ है कि ये जो कैपिटल ई है, ठीक है, ये जो ये कैपिटल ई है ये इसका फ्रंट नेम है। ठीक है, बैक्टीरिया जिससे एस्चेरिया कोली, ये जो है एक बैक्टीरिया का नाम है। ठीक है, तो उसका जो सबसे पहला लेटर है ई, कैपिटल ई को लिया गया और उसके बाद के नाम को कोली के सी ओ को लिया गया है। ठीक है, फर्स्ट 2 लेटर्स को लिया जाएगा। उसके बाद में जो स्ट्रेन है ना, जो जिस डीएनए से क्या बोलते हैं उसे लिया गया है, तो उसका नाम है RY13। तो उसके जो फर्स्ट वो है उसको लिया गया, तो इसलिए R जुड़ गया, और क्योंकि ये पहला एंडोन्यूक्लियस था इसलिए 1 जुड़ गया। तो क्या इकोर 1 जो है एक प्रकार का एंडोन्यूक्लियस है। उसी प्रकार अगर आप देखें तो हिंड 3, तो हीमोफिलस का H, इन्फ्लुएंजा का इन IN, स्ट्रेन RD था इसलिए D, एंड द थर्ड
थर्ड एंडोन्यूक्लियस जो था ये था, इसलिए थर्ड, तो हिंद थर्ड, ये इसका नॉमेनक्लेचर हुआ है। ठीक है, टाइप्स ऑफ एंडोन्यूक्लियस में अगर आप देखें तो ये 4 प्रकार के एंडोन्यूक्लियस होते हैं। ठीक है, डिफरेंट टाइप के अगर देखें तो 4 प्रकार के होते हैं एंडोन्यूक्लियस। पहला जो है वह है टाइप 1 की एक सिंगल एंजाइम जो रहता है, इसमें 3 सब यूनिट्स होते हैं। ठीक है, तो उन 3 सब यूनिट्स में ये जो है अप टू 1000 BP तक क्या कर सकता है, रिकॉग्निशन साइट जो है जहाँ से हमें वो सीक्वेंस चाहिए वहाँ से ये क्लीव कर सकता है, काट सकता है। ठीक है, 1000 BP, BP मतलब बेस पेयर। ठीक है, BP मतलब बेस पेयर, फुल फॉर्म ये होता है। ठीक है, MCQ में आ सकता है। ठीक, टाइप 2 में अगर आप देखें तो ये 2 डिफरेंट टाइप के एंजाइम रहते हैं जो कि क्लीव कर सकते हैं और मॉडिफाई कर सकते हैं रिकॉग्निशन सीक्वेंस को। ठीक है, और ये जो है रिकॉग्निशन साइट जो रहता है क्लीवेज साइट से लगभग सेम रहता है या तो उसके आसपास ही रहता है। ठीक, थर्ड टाइप का जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है ये एक सिंगल एंजाइम होता है जिसमें 2 सब यूनिट होते हैं, और ये जो क्लीवेज साइट जो रहता है वो क्या रहता है, 24 to 26 बेस पेयर जितना दूर रहता है रिकॉग्निशन साइट से। ठीक है, और लास्ट है 2S। ठीक है, ये जो है 2 डिफरेंट टाइप के एंजाइम रहते हैं और क्या करते हैं, साइट से जो रिकॉग्निशन साइट है वहाँ से 20 20 BP जितने दूर से क्लीव करते हैं साइट को, है ना। BP को फिर से बता रहा हूँ कि BP का मतलब होता है बेस पेयर। चलिए अब हम लोग देखते हैं रिकॉग्निशन सीक्वेंसेस। रिकॉग्निशन सीक्वेंस क्या होता है, ये वो साइट होता है जहाँ से DNA को कट किया जाता है बाय द रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। ठीक है, ठीक, वहीं पे अगर हम लोग क्लीवेज पैटर्न्स की बात करें, ठीक है, क्लीवेज पैटर्न की बात करें तो ये रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस पर्टिकुलरली टाइप 2 के रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट आउट किया जाता है, तो जो पैटर्न मिलता है आपको वो रहता है, जो DNA फ्रेगमेंट्स जो कटती हैं वो यूजुअली स्टिकी एंड्स रहती हैं। ठीक है, या फिर ब्लंट एंड्स रहती हैं। ठीक है, स्टिकी एंड्स रहती हैं या फिर ब्लंट एंड रहती हैं। तो यहाँ पे हमको एक स्पेसिफिक साइट से जो हमको DNA का एक पार्ट चाहिए था वो हमको मिल जाता है, लेकिन अब जो है हमें उसे जोड़ना है, तो हम उसे जोड़ेंगे कैसे, हम उसे जोड़ते हैं DNA लाइगेज से। ठीक है, DNA लाइगेज से। ये DNA लाइगेज जो रहता है, ये DNA लाइगेज एक जॉइनिंग एंजाइम है। आपने इसे देखा होगा DNA का जो रेप्लिकेशन होता है ना, वहाँ पे। ठीक है, तो ये जो क्योंकि जो हमें DNA के फ्रेगमेंट्स मिले हैं, हमें उन्हें क्या करना है, जोड़ना ही है। ठीक है, तो ये जुड़ती हैं DNA लाइगेज के हेल्प से। ये जो एंजाइम है ये हमें मिला था वायरस से, पर ये जो है इकोलाई और यूकैरियोटिक सेल जो रहते हैं, है ना, उसमें भी अवेलेबल रहते हैं। तो DNA लाइगेज का जो एक्शन रहता है वो क्या रहता है, उन्हें जो DNA के जो पीस रहते हैं उन्हें परमानेंटली क्या करना रहता है, होल्ड करना रहता है। पर ये जोड़ते कैसे हैं, ये जोड़ते हैं DNA फ्रेगमेंट्स में क्या बनाते हैं, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, जैसे आपने शुरुआत में एक बार देखा रहा होगा कि एक DNA स्पेसिफाइड हमको एक पार्ट मिला है और एक सर्कुलर DNA है। ठीक है, प्लाज्मिड जिसे हम लोग कह रहे थे, तो उसका जो 5th कार्बन रहता है ना, वो उसके डाईऑक्सी राइबोज से जो है, और जो सेकंड वाला जो पार्ट है, प्लाज्मिड वाला पार्ट है, उसके 3rd जो है हाइड्रोक्सिल जो कार्बन रहता है उसके डीऑक्सी राइबोज से जो है जुड़ता है, और कैसे जुड़ता है, वहाँ पे ये फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनाता है। जैसा कि यहाँ पे आपको डायग्राम में दिख रहा होगा कि ये एक डीऑक्सी राइबोज का एक पार्ट है, थर्ड वो चेन है, और ये 5th पार्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड कैसे बनाता है, यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल निकलता है और इस तरीके से ये दोनों जो हैं जुड़ते हैं। ठीक है,
अब यहाँ पे एक पॉइंट आता है जिसे हम लोग कहते हैं होमोपॉलीमर टेलिंग। ठीक है, तो जो डीएनए स्ट्रैंड था, जो कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए स्ट्रैंड था जिसे हमने ज्वाइन किया था बाय एनेलिंग। एनेलिंग क्या होता है? ये एक प्रकार से हार्डनिंग मेथड होता है बाय हीट ट्रीटमेंट। ठीक है ना? तो ये जो है, इसमें जो प्रिंसिपल इन्वॉल्व होता है वो होता है होमोपॉलीमर टेलिंग, यानी कि जो डीएनए कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए का जो फ्रेगमेंट है वो जो जुड़ा है उसे हमको हार्डन करना रहता है। ठीक है, ठीक। तो दूसरा जो पॉइंट है वो है आपका लिंकर्स एंड एडाप्टर्स। ठीक है, ये जो रहते हैं ये केमिकली सिंथेसाइज्ड शॉर्ट डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, तो ये जो अडेप्टर्स एंड लिंकर्स होते हैं ये क्या काम करते हैं? ये जो जब हम लोग रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से, एंडोन्यूक्लियस से जब हम लोग डीएनए फ्रेगमेंट्स को कट करते हैं तो हमको पता है कि वहाँ पे जो है ब्लंट एंड्स जो हैं वो बन जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पे अगर ये एक फॉरेन डीएनए है जिसे हमने कट किया है, ठीक है, तो यहाँ पे जो लिंकर्स रहते हैं, है ना, वो डीएनए लैगेज के थ्रू जो फ्रेगमेंट डीएनए रहता है उसके आजू बाजू में जुड़ जाते हैं, जिससे हमें क्या मिलता है? एक कोहेसिव एंड मिलता है फॉरेन डीएनए में, जो जिससे हम लोग इसे आसानी से जोड़ सकते हैं। ठीक है, जो हमारा जो प्लाज्मिक फैक्टर रहता है उसमें हम लोग इसे जोड़ सकते हैं। दूसरा तौर पे अगर हम लोग देखें तो जो एडॉप्टर्स होते हैं, यहाँ पे एडॉप्टर्स भी जो रहते हैं ये भी डीएनए लाइगेज के थ्रू जुड़ते हैं फॉरेन डीएनए से, जो कि काफ़ी आसानी से जो है वेक्टर डीएनए में क्या हो जाए, हम इसे जोड़ सकें जिस डीएनए लाइगेज के थ्रू ही, और हमें अपना जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो है वो मिल जाए। नेक्स्ट टूल जो हम लोग देखेंगे वो है आपका अल्कलाइन फॉस्फेट। अल्कलाइन फॉस्फेट भी जो है एक फॉस्फेटेज जो है, एक प्रकार का एंजाइम है जो कि इन्वॉल्व रहता है फॉर द रिमूवल ऑफ फॉस्फेट ग्रुप्स। ठीक है, जो भी डीएनए पॉलीमरेज से, ठीक है, सॉरी डीएनए लाइगेज से जो है जब हमने इसमें जोड़ दिया, ठीक है, फॉस्फेट डाइएस्टर बॉन्ड से जब हमने इसे जोड़ दिया तो कुछ अमाउंट ऑफ जो फॉस्फेट ग्रुप्स हैं वो क्या बोलते हैं, जुड़ जाती हैं उनके साथ में, लाइगेट हो जाती हैं। तो उनके रिमूवल के लिए ही अल्कलाइन फॉस्फेट जो है इसे यूज़ किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका डीएनए मॉडिफाइंग एंजाइम। ठीक है, डीएनए मॉडिफाइंग एंजाइम यहाँ पे क्या रोल प्ले करता है? तो डीएनए मॉडिफाइंग एंजाइम ये जो हैं ये वो सारे एंजाइम्स जो इन्वॉल्व हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में, चाहे उसमें कटिंग हो चाहे उसमें जॉइनिंग हो, है ना, डीएनए में, वो सारे एंजाइम्स लाइक एंडोन्यूक्लियस रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस और आपका पॉलीमरेज, लाइगेज, ये जो एंजाइम्स हैं जो कि इन्वॉल्व हैं कटिंग में और जॉइनिंग में इन द फंक्शंस ऑफ डीएनए मैनिपुलेशन, तो वो सारे जो एंजाइम्स कहलाते हैं आपके डीएनए मॉडिफाइंग एंजाइम्स। यहाँ पे नेक्स्ट जो है वो है आपका न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो है, ये जो एंजाइम है ये फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स को तोड़ते हैं। ये जो हैं दो टाइप के हो सकते हैं। ये पहला टाइप है आपका एंडोन्यूक्लियस जो कि इंटरनल फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स के ऊपर में वर्क करता है। सेकंड होता है एक्सोन्यूक्लियस जो कि जो टर्मिनल एंड्स रहते हैं डीएनए के उन्हें डिग्रेड करता है। ठीक है, तो जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है इसमें, है ना, ये बहुत ही अच्छा एग्जांपल है एंडोन्यूक्लियस के। ठीक है, न्यूक्लियस के, तो एंडोन्यूक्लियस जो है ये स्पेसिफिकली कहाँ पे एक्ट करते हैं? सिंगल स्ट्रैंड डीएनए जो रहते हैं या आरएनए मॉलिक्यूल्स रहते हैं वहाँ पे एक्ट करते हैं। यहाँ पे आपको डायग्राम में दिख रहा होगा। ठीक है, न्यूक्लियस में जो एंडोन्यूक्लियस है वो जो ये पर्टिकुलर एक डीएनए है ना, उसे कट आउट करता है एक स्पेसिफिक एरिया से और जो रिमूव करता है न्यूक्लियोटाइड्स को, ठीक है, एंड से रिमूव करता है। वहीं पे जो एक्सोन्यूक्लियस होता है ना, वो क्या करता है, जो उनके जो एंड्स रहते हैं
है ना, उन्हें ही क्या करता है, कट आउट करता है। नेक्स्ट जो इसमें पॉइंट होता है वो होता है पॉलीमरेज। ठीक है, पॉलीमरेज, यहाँ पे जो अगर आप डायग्राम देख रहे होंगे डीएनए पॉलीमरेज का, तो ये डीएनए पॉलीमरेज 2 से 3 प्रकार के होते हैं। यहाँ पे सिर्फ 2 को ही दिखाया गया है। यहाँ पे जो है डीएनए कॉपीज़ बनती हैं। ठीक है, तो इससे हम लोग यहाँ से देख लेते हैं। तो ये जो पॉलीमरेज जो ग्रुप होता है ये क्या करता है, ये ग्रुप ऑफ एंजाइम है जो कि सिंथेसिस करता है न्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल्स का। ठीक है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, हम लोग इसे कहते हैं पॉलीमरेज। ठीक है, और ये 3 तरीक़ों से जो है एक्ट करता है। ठीक है, डीएनए टेम्पलेट के ऊपर में पहला है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। वो क्या करता है, डीएनए से डीएनए को फॉर्म करता है। वहीं पे आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज होता है जो कि एक पार्ट है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का, यानी कि यहाँ पे जो है डीएनए बनता है आरएनए से। यहाँ पे हम लोग को पता है कि आरएनए से डीएनए से आरएनए बनता है, लेकिन आरएनए से डीएनए बनने के प्रोसेस को हम लोग रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज भी कहते हैं। थर्ड जो है आपका डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, इसमें जो है आरएनए बनता है डीएनए से। ठीक है, लास्ट है इस पॉइंट में आपके स्टडी ऑफ क्लोनिंग वेक्टर्स में जो यूनिट 1 का जो फर्स्ट पॉइंट है ना, उसमें ये जो लास्ट पॉइंट है कि एंजाइम्स मॉडिफाइंग द एंड्स ऑफ डीएनए, इसमें हमने ऑलरेडी देख रखा है। फर्स्ट था आपका एल्कलाइन फॉस्फेटेज जो कि टर्मिनल एंड्स में जो फॉस्फेट ग्रुप रहते हैं उन्हें रिमूव करता है। ठीक है, सेकंड होता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड काइनेज जो है फॉस्फेट ग्रुप के एडिशन में हेल्प करता है। ठीक है, एंड लास्ट होता है आपका टर्मिनल ट्रांसफरेज, इसे हम लोग टर्मिनल डीऑक्सी न्यूक्लियोटिडाइल ट्रांसफरेज भी कहते हैं। ये जो टर्मिनल ट्रांसफरेज है, ये जो टर्मिनल एंड्स रहते हैं वहाँ पे न्यूक्लियोटाइड्स को क्या करता है, ऐड करता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो यूनिट 2 का फर्स्ट पॉइंट है वो जो है कंप्लीट होता है। नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे होस्ट सेल द फैक्टरीज ऑफ क्लोनिंग।